गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर है बच्चों हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक में चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, जिसमें हमें हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम यानी हाइड्रोलिक सिस्टम और वायवीय सिस्टम के बारे में अध्ययन करना है। तो बच्चों हम बात करें, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे पास हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं और न्यूमेटिक सिस्टम, इनसे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव पर्पज में, उसको ही पढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर ये इस रूप का या इस डिफरेंस के रूप का सिस्टम उपयोग किया है। जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है आपका, है ना, सबसे पहली बात यही बात करिएगा कि हाइड्रोलिक सिस्टम में किसी लिक्विड यानी तरल का उपयोग किया जाएगा, जबकि वायवीय सिस्टम में हम क्या करेंगे बच्चों, वायु का या किसी गैस का उपयोग करेंगे। और ये बात याद रखिएगा, जो हमारे पास हाइड्रोलिक सिस्टम है ये हमारे पास ज़्यादा प्रेशर के लिए काम करते हैं, और जो भी वायवीय सिस्टम है हमारा, ये कम प्रेशर पर काम कर सकता है। अगला हम बात करें अगर हाइड्रोलिक सिस्टम की, तो हाइड्रोलिक सिस्टम जहाँ पर यूज होगा वो सिस्टम कैसा होगा, हमारा बंद तरीके से होगा, जबकि हम जहाँ पर वायवीय सिस्टम का उपयोग करेंगे वो कैसा होगा, खुला होगा। अब हम बात करें लीकेज की, बात करते हैं अगर हम लीकेज की, तो देखो बच्चों कि जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम होगा उसमें लीकेज होगा, लेकिन वायवीय सिस्टम में क्या होगा, लीकेज के बहुत ज़्यादा नहीं होने के चांस है। हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें हम वॉल्व की ओपनिंग करते हैं या क्लोजिंग करते हैं तो वाटर हैमर की या इनकी होने की चांस होती है, जबकि ऐसा हमारे वायवीय सिस्टम में कोई भी चीज़ नहीं होता है। बात करें बच्चों कि वजन की, तो हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होगा, भारी होगा वायवीय सिस्टम की तुलना में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब हम बात करते हैं बच्चों कि हमारे पास कौन सी मशीनें ऊर्जा के आधार पर क्लासीफाई की जाती हैं हाइड्रोलिक में और न्यूमेटिक्स में। बात करें बच्चों, हमारी जो विद्युत मोटर होती है, विद्युत मोटर जो हमारी होती है वो हाइड्रोलिक भी हो सकती है और न्यूमेटिक भी हो सकती है, यानी वायवीय भी हो सकती है। हम बात करें एक्यूमुलेटर्स की, तो एक्यूमुलेटर्स क्या होते हैं बच्चों, हमारे हाइड्रोलिक होते हैं, जबकि हमारा एयर रिसीवर क्या होता है, एक वायवीय सिस्टम का उदाहरण होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि हमारे पास अगर वे लोकलाइज कोई सिस्टम है और मुख्य रिंग जहाँ पर हम उपयोग कर रहे हैं, जहाँ पर मेन रिंग वाला कोई अगर मेन कंपोनेंट होगा तो वहाँ पर हम हाइड्रोलिक सिस्टम का न्यूमेटिक सिस्टम का उपयोग करेंगे। जहाँ पर हमें लोकल नाम से होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसका उपयोग करेंगे आपके हाइड्रोलिक सिस्टम का। अब हम बात करते हैं बच्चों फ्लेक्सिबिलिटी की, है ना। तो जहाँ पे अगर हमें सिस्टम में क्या करना हो बच्चों, उसे अगर हमारा कोई भी सिस्टम हमें कैसे करना हो, लचीला करना हो या उसमें संशोधन करना हो, लचीला का मतलब उसमें मॉडिफिकेशन करना हो, तो हम वायवीय सिस्टम में क्या करते हैं, आसानी से हम मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं, जबकि हाइड्रोलिक सिस्टम में आसानी से मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। हमारे पास वायवीय सिस्टम है वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, कम लागत के होते हैं, लेकिन इफ़िशियंसी क्या होती है, उनकी एनर्जी उनसे क्या होती है, ज़्यादा मिलती है। जबकि हमारे पास हाइड्रोलिक सिस्टम जो होते हैं वो खर्चीले होते हैं और मीडियम लेवल की हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। हम बात करें अगर हमारे पास कि अगर कोई हमारे पास रोटरी एक्चुएटर है, तो रोटरी एक्चुएटर्स अगर हमारे पास हैं तो वो होगा क्या बच्चों कि वो निम्न गति जो होगी, अगर हम हाइड्रोलिक सिस्टम अगर किसी भी अपने जो है एक्चुएटर्स में, रोटरी एक्चुएटर्स में अगर हम हाइड्रोलिक सिस्टम उपयोग करते हैं तो उसकी स्पीड कम होती है और कंट्रोलिंग उसमें क्या होता है, अच्छा होता है। जबकि न्यूमेटिक्स की बात अगर हम करें, किसी रोटरी अगर हम किसी रोटरी एक्चुएटर को अगर हम वायवीय तरीके से बनाएं तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन उसमें नियंत्रण क्या होगा बच्चों, कम होगा। नियंत्रण क्या होगा, कम होगा। रेखीय गति की अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिक सिस्टम में ज़्यादा बल लगाना पड़ता है और इसमें मीडियम लेवल का फोर्स लगता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अपने कि जैसे हमारे पास कोई हाइड्रोलिक सिस्टम है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें हम किसी भी तेल या किसी भी ऑयल की सहायता से बल या शक्ति को ट्रांसमिट कर सकते हैं। हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम, हाइड्रोकाइनेमेटिक सिस्टम मतलब क्या है, देखो अगर हमारा कोई तरल जो है उस पर हम कार्य और बल दोनों की जो है कार्य और बल कैसा हो बच्चों, दाब के माध्यम से हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, आपका हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम कहते हैं।
न्यूमेटिक्स या न्यूमेटिक सिस्टम क्या है बच्चों? न्यूमेटिक मतलब गैस होता है। अगर हम किसी भी सिस्टम में गैस का उपयोग कर रहे हैं तो उसे गैसीय सिस्टम बोलते हैं। अगर गैस के स्थान पर हवा का उपयोग किया गया है तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? एरोस्टैटिक्स कहा जाएगा। और अगर हमारे पास किसी भी वायु का जो है गति का और उस पर लगे बल दोनों का अध्ययन करना है तो उसे एरोडायनेमिक्स कहते हैं। ये सभी जो होते हैं बच्चों हमारे पास्कल लॉ को फॉलो करते हैं, जो कि ये कहता है किसी भी द्रव के अंदर अगर हम कोई दाब लगाते हैं तो वो समान रूप से वितरित हो जाता है। पास्कल लॉ के उदाहरण की हम बात करें, पास्कल लॉ के उदाहरण में हाइड्रोलिक जैक हो गए, हाइड्रोलिक रैम हो गए, हाइड्रोलिक प्रेस हो गए या क्रेन हो गई, लिफ्ट हो गई, ब्रेक हो गया, है ना, एक्यूमुलेटर्स हो गए, हाइड्रोलिक कपलिंग हो गई। तो इन सब का उपयोग हम क्या करते हैं बच्चों? हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स में यूज करते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों आपको चैप्टर नंबर 7 समझ में आया होगा कि ये चैप्टर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है और इससे कम से कम क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों अभी अब तक की क्लास के लिए थैंक यू। आपसे मुलाकात होती रहेगी अगली क्लास में।